मऊ यूपी की राजधानी लखनऊ से करीब 300 किलोमीटर दूर बसा शहर मुगल काल से ही गंगा जमुनी तहजीब का बेमिसाल उदाहरण था। आप इसका इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मऊ शाही कटरा मस्जिद के मैदान में आयोजित ऐतिहासिक भरत मिलाप का कार्यक्रम खुद मुगल बादशाह की बेटी जहां आरा मस्जिद में बैठकर देखा करती थी। सदियों से चली आ रही इस परंपरा और गंगा जमुनी तहजीब वाले शहर मऊ पर साल 2005 में ऐसी बुरी नजर लगी कि मऊ दंगों से जल उठा और इसका आरोप तत्कालीन विधायक मुख्तार अंसारी पर लगा। लोग कहते हैं कि मुख्तार अंसारी 786 नंबर वाली अपनी खुली जीप में हथियारों के साथ घूमता था और उसके साथ 20 से 30 गाड़ियों का काफिला चलता था। मुख्तार अंसारी का जो भय का साम्राज्य था वो चरम पे था और सरकार द्वारा जब समर्थन ऐसे माफियाओं को हो जाए तो आप समझ सकते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि वो खुली जीप में मऊ दंगों में घूमता था जहाँ कर्फ्यू लगा है। किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके प्रति कुछ बोल दे, कार्रवाई की तो छोड़ दीजिए। और उस समय मैंने लाइट मशीन गन रिकवर की। आज तक उत्तर प्रदेश में केवल एक ही रिकवरी है, न उसके पहले कभी हुई, न 20 साल हो गया अब तक हुई है। ये उस वक्त के भारत के इतिहास का पहला दंगा था जब ट्रेनों की आवाजाही भी मऊ से रोक दी गई थी। उसी वक्त हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले 33 साल के युवा और गोरखपुर से सांसद रहे योगी आदित्यनाथ ने इसका विरोध किया और लखनऊ से मऊ के लिए चल पड़े, लेकिन उन्हें मऊ बॉर्डर पर ही दोहरी घाट पर रोक दिया गया, जिसके बाद उन्हें वापस लौटना पड़ा। उस वक्त राज्य में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। जानकारों का मानना है कि यहीं से योगी आदित्यनाथ और मुख्तार अंसारी के बीच एक तनाव की खाई पैदा हुई। ये तब और बढ़ गई जब साल 2008 में योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ में आतंकवाद के खिलाफ रैली निकालने के लिए डीएवी मैदान जा रहे थे कि उनके काफिले पर हमला हो गया। उस वक्त योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी पर हमले का आरोप लगाया था। जानकारों का मानना है कि यही वो क्षण था जब योगी आदित्यनाथ और मुख्तार अंसारी के बीच और खाई बढ़ गई। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। साल 2005 के मऊ दंगों के बाद से ही मुख्तार अंसारी जेल में था। हालांकि जेल उसके लिए ऐशगाह से कम नहीं था। इसका खुलासा पंजाब के जेल मंत्री हरजोत बैंस ने पंजाब विधानसभा में किया था, जब उन्होंने दावा किया था कि 25 बंदियों वाले बैरक में मुख्तार अकेले या फिर अपनी पत्नी के साथ रहता था। मुख्तार अंसारी का पंजाब जेल जाना भी एक घटना से कम नहीं है। दरअसल 9 जुलाई 2018 को उसके करीबी माफिया मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसका आरोप बागपत जेल में ही बंद गैंगस्टर सुनील राठी पर लगा था। इस हत्या पर कई सवाल उठे थे। ये वही मुन्ना बजरंगी था जिस पर बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप लगा था। मुन्ना बजरंगी हत्या के बाद मुख्तार अंसारी टूट गया। ये पहली बार था जब मुख्तार को सलाखों के पीछे डर लगने लगा था। जानकारों का मानना है कि इस घटना से दहशत में आया मुख्तार यूपी से बाहर निकालने के लिए रास्ते ढूंढने लगा और अंततः वह सफल भी रहा और पंजाब की रोपड़ जेल पहुंच गया। कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी को पंजाब जेल में शिफ्ट करने के लिए सबसे पहले मोहाली में एक एफआईआर दर्ज करवाई गई। उस वक्त पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी। ये एफआईआर मोहाली के एक बड़े बिल्डर की ओर से करवाई गई थी, जिसने ये दावा किया था कि मुख्तार अंसारी ने फोन पर उससे 10 करोड़ की रंगदारी मांगी है। 8 जनवरी 2019 को यह मामला दर्ज हुआ और 17 जनवरी को पंजाब पुलिस को मुख्तार अंसारी की कस्टडी मिल गई। 21 जनवरी को मुख्तार को मोहाली कोर्ट में पेश किया गया और रिमांड मांगी गई। 24 जनवरी को मुख्तार को रोपड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया। मुख्तार अपने प्लान में कामयाब हो चुका था। अब वह पंजाब की रोपड़ जेल में था। ऐसे में यूपी में जो उसके खिलाफ फास्ट ट्रैक मुकदमे चल रहे थे, सब अटक चुके थे। अब बारी यूपी पुलिस की थी। उत्तर प्रदेश की पुलिस एक्टिव हुई और मुख्तार की कस्टडी मांगी तो पंजाब में एक बड़ा नाटक शुरू हुआ। बाद में कराई गई एक जांच रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त एक डॉक्टर्स का पैनल बनाया गया, मेडिकल बोर्ड बना, जिसने पुष्टि की कि मुख्तार की तबीयत ठीक नहीं है। यूपी पुलिस की पैरवी से मोहाली वाला केस कमजोर पड़ रहा था। ऐसे में एक 5 साल पुराना केस खोला गया और उसमें मुख्तार को आरोपी बना दिया गया। ये मामला साल 2014 का था जब रोपड़ में एक ब्लाइंड मर्डर हुआ था। 2015 में इस केस में एफआईआर लग चुकी थी। जानकारों का मानना है कि 5 साल पहले के केस को सिर्फ इसलिए खोला गया ताकि मुख्तार की पंजाब के क्रिमिनल शीट को मजबूत किया जा सके। ब्लाइंड मर्डर केस में मुख्तार अब मुख्य अभियुक्त बन चुका था। इसके लिए गवाह भी लाया गया था। अब तक यूपी पुलिस इस पूरे खेल को समझ चुकी थी।
पूरे 2 साल बीत चुके थे। ऐसे में यूपी पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। यूपी सरकार की दलीलों पर मुख्तार के बचाव में पंजाब सरकार आ गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार को यूपी भेजने का आदेश दिया। 6 अप्रैल 2021 को मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल से एम्बुलेंस से कड़ी सुरक्षा में यूपी की बांदा जेल लाया गया। पिछले करीब 3 साल से मुख्तार अंसारी इसी जेल में बंद था, लेकिन पिछले दिनों उसने आरोप लगाया कि उसे जेल में धीमा जहर दिया जा रहा है। इसका खुलासा उसके बड़े भाई अफजल अंसारी ने किया था। इसके हफ्ते भर बाद 25 मार्च को मुख्तार अंसारी को पेट दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उसे आईसीयू अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिर ठीक होने के बाद उसे जेल में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन 28 मार्च को दोबारा तबीयत खराब होने के बाद उसे बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक 63 साल के मुख्तार अंसारी को जेल के सुरक्षा कर्मियों ने मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में रात 8:45 पर भर्ती कराया था। उसे उल्टी की शिकायत और बेहोशी की हालत में लाया गया था। बुलेटिन में कहा गया है कि मरीज को 9 डॉक्टरों की टीम ने तत्काल मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई, लेकिन भरसक प्रयासों के बावजूद कार्डियक अरेस्ट के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मुख्तार अंसारी की मृत्यु हुई है या हत्या, ये तो जांच का विषय है, लेकिन अभी से उसके मृत्यु पर सवाल उठने लगे हैं। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।